युवाओं ने साझा किया कि उन्हें एमएलएम योजना के तहत एक महंगे पाठ्यक्रम के लिए कितना लुभाया गया। यह अनुभव उनके लिए सचेतनता का एक बड़ा कारण बन गया। इस संदर्भ में विवेक बिंद्रा ने अपनी कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। उनके बयान ने विवादों के बीच कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। इसी पर संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेमिनार में लोगों को बुलाकर उन्हें वादे किए। यह आरोप बिंद्रा की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करता है। विवेक बिंद्रा के पुराने वीडियो क्लिप में एससी/एसटी डॉक्टरों पर की गई टिप्पणियों और आरक्षण के खिलाफ उनके विचारों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। यह मुद्दा उनके व्यक्तित्व को चुनौती देता है। उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों ने एक पुलिस शिकायत को जन्म दिया है, जो उनके सामाजिक छवि को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यह आरोप भी उनकी लोकप्रियता पर नकारात्मक असर डालता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की ब्रांडिंग में भी समस्याएं पेश आती है, जैसे 10 दिन का एमबीए, जो संभावित छात्रों को भ्रमित कर सकता है। यह नाम सच्चाई से दूर होने का संकेत देता है। ब्रांड नामों का उपयोग अक्सर भ्रमित करने वाला होता है। उदाहरण के लिए, फ्रेश टोमेटो केचप वास्तव में ताजे टमाटर का संकेत नहीं देता। इसी तरह 10 दिन एमबीए भी उलझन पैदा कर सकता है। महंगे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करती है। जबकि मुझे 5 लाख रुपए का पाठ्यक्रम उपयोगी लगा, दूसरों को यह महंगा लग सकता है। इसलिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम खरीदने से पहले पाठ्यक्रम की सामग्री को ध्यान से देखना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के पृष्ठ पर उपलब्ध जानकारी से ही आप इसकी असली कीमत का अनुमान लगा सकते हैं। कोर्स की बेची जाने वाली जानकारी में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि कोर्स की वास्तविक क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाए और न कि केवल उसे बेचने के तरीके पर। एफिलिएट मार्केटिंग एक वैध व्यवसाय मॉडल है, जहां कंपनियां उत्पादों को बेचने पर कमीशन देती है। यह छोटे व्यवसायों के लिए एक लाभदायक विकल्प हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय भी लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसमें भी उत्पाद का असली मूल्य होना आवश्यक है। यह छोटे व्यवसायों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता करता है। 1978 में भारतीय संसद ने प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट को पारित किया। यह कानून नेटवर्क मार्केटिंग में सदस्यता प्रणाली को प्रतिबंधित करता है। कई कंपनियां बेकार उत्पादों को अत्यधिक कीमतों पर बेचकर ग्राहकों को धोखा देती है। उदाहरण के लिए, 250 रुपए का उत्पाद 7,000 रुपए में बेचा जाता है, जो अत्यधिक है। सरकार ने 2013 में नए नियम बनाए और 2021 में उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम लागू किए। ये नियम ग्राहकों को अधिक खरीदारी के लिए मजबूर नहीं करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पिरामिड और एमएलएम स्कैम से बचने के लिए सामान्य सलाह बहुत आवश्यक है। हमेशा धन कमाने के लिए शॉर्टकट्स की तलाश करने से बचें, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। धन कमाने के लिए केवल 2 कदम होते हैं। पहला, ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा, मेहनत करना। यह एक सरल और प्रभावी सिद्धांत है, जो हमेशा लागू होता है। लॉटरी जीतने या महंगी कारों जैसे लालच से बचना चाहिए। ये सभी खतरनाक शॉर्टकट हैं, जबकि दीर्घकालिक सफलता के लिए मेहनत और ज्ञान की आवश्यकता होती है।